नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 570 37,570 के आसपास हुई है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है। जैसे कि मैंने 16 तारीख को भी बताया था कि हमारा इम्पोर्टेंट लेवल होगा कि जैसे इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए 37,800 का होगा। और ये 37,800 इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है? क्योंकि मैंने 16 तारीख को भी कहा था कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और सपोर्ट का काम ये जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते, जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते हम वीक नहीं हो सकते। और ठीक 17 तारीख को हमने इसकी 5 मिनट की 9:25 की कैंडल पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ऐसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। देखिए, मैंने कहा था कि जब भी बैंक निफ्टी हर समय हर दिन वही पैटर्न को फॉलो करता है, बस आप लोग देखना भूल जाते हैं। आज ही पैटर्न को देखा, अगर आपको लॉस हो गया तो आप दूसरे दिन उस पैटर्न को नहीं देखेंगे। लेकिन नहीं, मैं उसी पैटर्न को देखता हूँ, मैं बार बार वही पैटर्न देखता हूँ। मुझे पता है पैटर्न आज फेल हो गया तो कल उसमें फिर मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि ये इसके लिए एक 37,800 का एक सपोर्ट था। ठीक है, वहाँ से इसने सपोर्ट लिया और सीधा 38,400 पे गया। फिर ये नीचे आया, फिर इसने यहीं सपोर्ट ली। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ये इसको 37,800 को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने फिर अपने सपोर्ट के पास गया। देखिए, पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसने क्या किया, इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मान ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी इस बैंक निफ्टी इस लेवल पे आएगा ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहा था कि मैंने इस कैंडल पे 17 तारीख को मैंने जब इसने 37,800 ब्रेक किया तो मैंने एक पोजीशन बनाई थी। उस पोजीशन में को अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट का क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इस समय एक छोटी क्वांटिटी ली थी। छोटी क्वांटिटी इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता था कि ये एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा। इस पॉइंट को ये एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा। 37,800 की पॉइंट को एक बार ही रीटेस्ट जरूर करेगा। ठीक, इसी फिर मैंने सेकंड ट्रेड कब लिया? सेकंड ट्रेड तब लिया जब बैंक निफ्टी इसे ब्रेक करके जब ये नीचे आया और फिर इसने इस को रीटेस्ट किया कि इसको, ये जो पहले सपोर्ट होता था इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसने एक बेरिश एंगल्फिन बना दिया। एक मिनट में क्लियर करता हूँ इसको। अब ये देखिए, यही वो है जहाँ पे इसने एक बेरिश एंगल्फिन बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या मिला? अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट कैसे मिल गए कि एक तो ये जो पहले सपोर्ट हुआ करता था इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और दूसरा ये कि इसने इस चार्ट ने इसको फिर ये यहाँ गया और इसने अब जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस करने के बाद बेरिश एंगल्फिन बनाई। बेरिश एंगल्फिन होने के बाद ये फिर नीचे आया। तो मैंने इस समय इस बेरिश एंगल्फिन पे, जैसे जहाँ तक आप बता रहे थे, जैसे 9:55 की ये कैंडल है, मैंने तुरंत यहाँ पे अपना ट्रेड को एंट्री कर दिया। ट्रेड को एंट्री करने के बाद मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिला। तो मैंने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने प्रॉफिट बुक कहाँ कर लिया? प्रॉफिट बुक मैंने इसी कैंडल पे कर लिया। ये जो कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल है, ये देखिए, ये जो कैंडल है इसी कैंडल पे मैंने इसको ये कर लिया। जो ग्रीन कैंडल है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, ये जो 10:30 की जो कैंडल है, जो एक कैंडल, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए।
ये देखिए मैंने इसे यहाँ ब्रेक कर लिया। क्यों? मैंने इस कैंडल पे इसको कुछ क्वांटिटी इस कैंडल पे निकाल दी। अब इस कैंडल पे मैंने क्यों निकाली? क्योंकि देखिए इसको ध्यान से, इस कैंडल को आप देखिए, मैं और जूम कर देता हूँ। आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये एक बुलिश एंगल पिन बना रहा है। ठीक है, पूरा बुलिश एंगल पिन तो नहीं बना सकते, लेकिन मैं यहाँ पे वेट किया, इस कैंडल पे मैंने वेट किया, कुछ मैंने क्वांटिटी निकाल दी और कुछ इस पर मैंने वेट किया। अब मैंने दूसरी को, अब मैंने पूरी क्वांटिटी कब एग्जिट कर ली अपनी पोजीशन? मैंने अपनी पोजीशन, मैंने इसी कैंडल का 10-25 की कैंडल के जब हाई को इसने ब्रेक किया, तब मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। कट क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए इसने एक तो बुलिश एंगल पिन बना रहा है और ये अपने 5 मिनट की कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया, तो मैंने इसी समय इसको कर लिया। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न ये था कि जैसे देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई तो ये देखिए, ठीक है, एक दूसरा रीजन था। रीजन देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, इसने इस भी ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक, जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया? दो, मेरे पास दो कारण हो गए। एक ये कि इसने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया तो मैं निकल गया। दूसरा ये कि इसने एक बुलिश सिंगल पिन बना दिया तो मैं निकल गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? अब बैंक निफ्टी का क्या मूवमेंट कर रहा है? बैंक निफ्टी अब क्या कर रहा है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि अब ये जो है इसका, ये जो इसका सपोर्ट हुआ करता था, अब इसका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये इसके अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये जब तक यहाँ से देखिए हमने यहाँ तक ले लिया इसको, अब हम इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ खींचते रहना आगे। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को आप खींचते रहिए आगे, ये आपके रेजिस्टेंस का काम कर लेगा। देखिए अब क्या कर रहा है, ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर ये यहाँ तक आया। ठीक है, ये यहाँ तक आया, फिर ये क्या कर रहा है? फिर इसको अब क्या है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि ये इसी जगह पे जाके ये बार बार ये एक रेंज बना रहा है। ठीक है, यहीं जाके ये सपोर्ट, पहले सपोर्ट हुआ करता था, अभी रेजिस्टेंस हो रहा है। तो पहले देखिए ये यहाँ एक बार गया, फिर ये 2 बार गया और ये 3 बार गया। ठीक है, ये 3 बार इसने यहाँ जाके, अब ये बार बार यही जोन जो है उसका, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें बाय कब करना है? बाय हमें अब कब करना है? जब इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा। उसके पहले आपको ब्रेक नहीं करना है, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और मान लीजिए कि इसने इसको इसी कैंडल पे ब्रेक कर लिया और आप नहीं देख पाए। अगर आप उसके नहीं देख पाए तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, इसको थोड़ा आने दीजिए, इसे वापस रिटेस्ट करने दीजिए, और जब यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाए तब आप इसे बाय कर लीजिए और इसी कैंडल का आप ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब ये इसी जगह का ये क्या ले रहा है, अब इसी जगह पे ये पहले सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब इसकी जगह क्या है? ये पहले अब देखिए कि अब ये क्या कर रहा है, इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न में एक ट्रायंगल इसने और बनाया। अब आप देखिए ये यहाँ से आप इसे यहाँ मिलाएंगे, अब ये देखिए ये एक ये कर रहा है। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें मैंने एक छोटी पोजीशन ली थी, बिल्कुल ली थी। अब यहाँ पे देखो पोजीशन क्या है कि ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 बार इसी जगह रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है और इसने इसको इसी जगह यहाँ से जाके ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हमारे लिए क्या है कि हम 3 जगह ले, अब हमको इसी का एसएल लगा लेना है। किसका? यही स्विंग हाई का हमको एसएल लगा लेना है, इस जगह का एसएल लगा लेना है। और हमें एंट्री कहाँ लेनी है? हमें एंट्री ले ली जब ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, और देखिए फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ तक मिला,
37,800 से लेकर 350 के लगभग का हमें मूवमेंट बोला। ठीक है, तो आपको यही सब चीज़ मतलब देखते रहना है कि क्या क्या हो रहा है। आपको शांति से बैठना है, ऐसे नहीं कि आपने बस आप मार्केट में आए और आपको ट्रेड ले लेना है, नहीं ऐसे नहीं करना। अब देखिए ये तो हो गई। अब ये देखिए इसी चीज़ को ये बार बार कर रहा है। अब देखिए ये अब 18 तारीख को देखिए, 18 तारीख को फिर ये इसी जोन पे घूम रहा है। ठीक है, इसने फिर ये देखिए फिर ये रेजिस्टेंस के पास गया, जो पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, अब फिर रेजिस्टेंस के पास गया, ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया इसने। ठीक है, 37,300 से लगभग लेके 37,800 तक की मूवमेंट किया। ठीक है, 500 तक मूवमेंट किया और फिर ये अपने रेजिस्टेंस के पास गया और फिर इसने अपनी कैंडल को देखिए एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी। ठीक है, एक तो बेरिश एंगल्फिंग बना दी, एक दूसरा क्या है, दूसरा ये एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो ये एक रेंज में ये यही ये अपना एक रेंज बना रहा है। ठीक है, अभी रेंज, अब हमें क्या इंतज़ार करना है, इंतज़ार हमें अपने ट्रेड का कब करना है कि जब ये इस तरह की रेंज बना रहा है और इस रेंज को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको अपनी पोजीशन बना लेनी है और इसी लो का आपको ऐसे रख लेना है। ठीक है, अब हमें ये तो हो गई कि आज तक हमने जो ट्रेड लिया। अब हमें ट्रेड क्या लेना है, अब मान लीजिए हमें मंडे को ट्रेड कैसे लेना है। देखिए मंडे को ट्रेड लेना है हमें, तो क्या करना है, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि देखिए अभी हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट सब देखिए, अभी हमारे मंडे के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट 37,400, 37,400 एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 37,400 से लेकर 37,500 तक। 37,500 क्यों, क्योंकि 37,500 साइक्लोलॉजी सपोर्ट है और एक राउंड फिगर भी सपोर्ट है। जैसे राउंड फिगर सपोर्ट जैसे 10,000, 10,500, 30,500, 31,000, 31,500, 37,500, ये एक राउंड फिगर और साइकोलॉजी सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए अब हमारे लिए क्या करना है कि देखिए ये इसने अब ये क्या कर रहा है, यहाँ ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल है, मैं आपको 5 मिनट की कैंडल पे बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको वन डे की भी कैंडल में बताऊँगा, ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल, अब ये क्या है कि देखिए ये हमारे लिए पहले ये जो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, इसने 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक है, अब हम बुलिश कब होंगे, अब हम बुलिश कब होंगे कि मान लीजिए कि ये मंडे के सेशन में ये यहीं कहीं ओपन होता है। मान लीजिए कि ये 500 500 और 600 के बीच में अगर ओपन होता है और ये यहीं एक रेंज बनाता है। ठीक है, अगर ये यहीं रेंज बनाता है तो जो फर्स्ट कैंडल होगी उस पर हम बाय कर लेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 37,800। 37,800 के आते ही हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। क्यों, क्योंकि इसका ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक हमें इसका रेजिस्टेंस है, तो हमें इसमें अपनी पोजीशन को कवर कर लेना है, मतलब हमें उससे एग्जिट कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मंडे के सेशन के दिन, ठीक है, मंडे के सेशन के दिन अगर ये यहाँ कहीं मान लीजिए कि ये 37,400 के बीच अगर ओपन होता है, अगर यहाँ ओपन होने के बाद ये कोई ऐसी रेंज बनाता है, ऐसी रेंज बनाता है या कोई ऐसी बुलिश कैंडल बनाता हो, जैसे हैमर हो गया, बुलिश सिंगल फिन हो गया, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बुलिश कैंडल है, तो आप इसी कैंडल का लो पे आप ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, इसी को और ऐसे लगाकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये 37,400 पे अगर ओपन हो गया और ये धीरे धीरे
ये धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो जाना चाहिए? आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 37,800। ठीक है, 37,800 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट इसका 38,000 होगा। ठीक, और थर्ड टारगेट इसका 38,300 होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ये 400-500 पॉइंट गैप डाउन ही ओपन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये, मान लीजिए, देखिए अब हमारे पास, मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट। इस अभी सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है हमारे पास? हमारा पास है 36, ये जो 36,800 से लेके 36,700 के बीच। ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हम इस सपोर्ट को जब तक नहीं तोड़ते, जब तक हम वीक नहीं हैं। ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल बता रहा हूँ आपको, 1 डे की भी कैंडल बताऊँगा। हम जब तक इस लो को ब्रेक नहीं कर लेते, हम वीक नहीं हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मंडे को अगर ये यही 400, 300, 400 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि यही ओपन हो जाता है, इसी रेंज पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे कोई ये बुलिश कैंडल बनाता है। बुलिश कैंडल जैसे आप जानते हैं, हमारा ड्रैगन डोजी, बुलिश सिंगल फिन, या फिर जो भी आपको एक बुलिश कैंडल देखे, आप इसी कैंडल के लो पे अपना एसएल लगाइए। ठीक है, एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ गैप डाउन की बात। मान लीजिए कि आप गैप अप ओपन हो गए, मान लीजिए कि आप 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो गए। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि आप मंडे के दिन आप यहाँ ओपन हो गए। ठीक है, मान लीजिए 38,400 पे आप ओपन हो गए। ठीक है, या आप यहाँ ओपन हो के आप इस जगह ओपन हो गए, मान लीजिए कि आप 37,800 पे ओपन हो गए, और 200-300 पॉइंट आपने गैप अप ओपन हो गए। गैप अप ओपन होने के बाद आपको भी यहाँ पे वेट करना है। फर्स्ट कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट की कोई कैंडल ऐसी देखनी है जो बेरिश हो। बेरिश का जैसे इन्वर्टर हैमर हो, ठीक है, बेरिश सिंगल फिन हो। ठीक है, इस टाइप की कैंडल फर्स्ट कैंडल आपको बनती है, तो इसी कैंडल के लो पे आप इसके हाई पे सेल लगा दीजिए, और इसके लो पे आप इसे सेल कर दीजिए। ठीक है, और इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? इसका फर्स्ट टारगेट आप मान लीजिए कि इसी पे कोई बेरिश कैंडल बने, इसका फर्स्ट टारगेट आप 37,400 लीजिए। फर्स्ट टारगेट 37,400, सेकेंड टारगेट आपका 37,200, और थर्ड टारगेट आपका 37,000 होगा। ठीक है, ये 5 मिनट की इस लेवल पे आप ध्यान रखिए। ये तो 5 मिनट की कैंडल थी। चलिए आपको अब हम 1 डे की कैंडल पे दिखाते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह काम कर रहा है। देखिए वीडियो तो लंबी होगी, ठीक है, पूरा समझना है तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, भागिए मत, क्योंकि आप स्किप कर करके देखेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। देखिए 1 डे की कैंडल में क्या है, देखिए 1 डे की कैंडल में एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखने से पता दिया कि इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न क्या है, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रायंगल पैटर्न हम आपको, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, एक ट्रायंगल पैटर्न हो गया। दूसरा को दिखाइए, हम आपको यहीं से दिखाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, अब आप ये मत करना कि सर आपने तो ये वाला कैंडल छोड़ दिया, वो कैंडल छोड़ दिया। ठीक है, आप अब वो मत करिएगा। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा बहुत तो होता है, इतना तो आपको अपना समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी अपने इसी
ट्रायंगल पैटर्न के पास ओपन होता है यहाँ कहीं, तो आपको इस ट्रायंगल पैटर्न को भी देखना है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ 5 मिनट की कैंडल लगा दी और आपने ट्रेड ले लिया, नहीं, आपको इस कैंडल को भी देखना है कि ये ट्रायंगल पैटर्न क्या ब्रेक किया या नहीं किया। अगर ये ब्रेक कर रहा है, अगर ब्रेक कर रहा है तो आप ब्रेक कर रहा है तो एक तो ट्रायंगल पैटर्न, और दूसरा इस कैंडल का लो, अगर इसने भी पैटर्न को पेड कर दिया तो ये जो है इसका जो स्विंग लो है, ये आपको दो चीज़ देखनी है, ट्रायंगल पैटर्न और इस अपने स्विंग लो को ब्रेक करता है तभी आपको ट्रेड लेना। अगर इसने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया तो ये बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देगा। फिर अगर इसने मान लीजिए कि इसने 37,000 को ब्रेक कर लिया तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 36,500 और फिर 36,000 ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कहीं इसी लेवल पे, मान लीजिए कि अगर ये यहीं ओपन हो गया, यहीं कहीं ओपन हो रहा है, तो आपको इसी ट्रायंगल पैटर्न के यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, और सेकंड टारगेट आपका यहाँ 38,800 के लगभग होगा, ठीक है। तो आप पहले 1 डे की कैंडल पे देख लीजिएगा, फिर आपको 15 मिनट की कैंडल देख लीजिए, आपको जो कैंडल शूट करती है आप उस कैंडल पे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और ओके, और वीडियो को एंड करने से पहले मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि आपको सबसे पहले इसके सेक्टर को, बैंक निफ्टी के स्टॉक को भी देखना है कि इसके बैंक निफ्टी के स्टॉक किस तरह के मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बैंक निफ्टी के स्टॉक को अगर नहीं देखेंगे तब तक आप एक प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सबसे देखिए, सब आपको अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम करना है तो आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ये जो 5 बैंक है इस पर हमेशा अपनी नज़र बना के रखिएगा। ये जिस साइड मूवमेंट कर रहा है आपको उसी साइड अपना ट्रेड लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें 2-3 बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, अगर एक साइड मूवमेंट कर रहा है, चाहे ऊपर के नीचे कर रहा हो चाहे नीचे के ऊपर कर रहा हो, और 2 बैंक वहीं रुके, तो भी आपको अपनी पोजीशन उसी साइड बना लेनी है, ठीक है। इसकी एक और वीडियो मैं बना दूंगा कि बैंक निफ्टी के चार्ट को, सभी चार्ट को कैसे लीड करना है, ठीक है, और उसे कैसे यूज करना है। बैंक निफ्टी देखिए हमेशा वही वही पैटर्न फॉलो करता है, सब कुछ वही करता है, बस आप क्या है ना छोड़ देते हैं, और मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसे पकड़ के रखा हूँ। आप छोड़िए मत, आप कम से कम पैटर्न पे ट्रेड लीजिए, कम से कम 50, 60, 70 ट्रेड आपको एक ही पैटर्न पे लेना है, तब आपको समझ आएगा कि ये पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं, फिर आप स्किप कर करके देखते हैं। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा मैं वो और डिटेल्स पे बनाऊँ और शॉर्ट में बनाऊँ। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।